मेरा बार बार सत सत प्रणाम। उनकी मेहनत से, वैज्ञानिकों के शोध से, और यहाँ की जो धरती है इतनी फर्टाइल है कि हिंदुस्तान के अन्न के भंडार भरती है। लेकिन समय के साथ साथ खेती बाड़ी में उत्पादन बढ़ता रहे, लागत घटती रहे, ऐसे प्रयत्न करना जरूरी है। और फिर जो जरूरत की चीजें वो भी पैदा हो। आज भारत के अन्न के भंडार भरे हैं, हम दुनिया में भी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों को और कैसे लाभ मिल सके ये प्रयत्न करना आवश्यक है। इसलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत हमारा मंत्र है, एक देश, एक कृषि, एक टीम, वन कंट्री, वन एग्रीकल्चर, वन टीम। और वन टीम का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, केवीके, उन्नतशील किसान, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो पूरे देश में मिलकर सब निकल रहे हैं ताकि गांव-गांव किसानों के बीच में जाएं और किसानों को नए शोध, रिसर्च उनसे अवगत कराएं। जैसे अभी हमने एक प्रयोग देखा डायरेक्ट सीडिंग का। अब लगाने की जरूरत नहीं, रोपा लगाओ, रोपा लगाने के बाद वो, ऐसे अनेकों प्रयोग हो रहे हैं। ये सब किसानों तक पहुंचे और किसान जो तकलीफ महसूस कर रहा है वो सरकार और वैज्ञानिकों तक पहुंचे ताकि नए रिसर्च हो सके, शोध हो सके और कृषि के क्षेत्र में नीति बनाते समय इन चीजों का ध्यान रखा जाए। मैं पंजाब की इस पवित्र धरती पर आकर अत्यंत प्रसन्न हूं, बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि आज यहाँ के किसानों के साथ बैठने का मौका मिला, उनसे बातचीत करने का मौका मिला। अभी मिनिस्टर साहब के साथ, उनकी टीम के साथ हम अभी भी बैठक करने वाले हैं और उनको मैंने दिल्ली भी आमंत्रित किया कि वो अफसरों की टीम लेके दिल्ली पधारे, राज्य और केंद्र मिलके इस समस्या का समाधान निकालें। हम लोग अभी बैठने वाले हैं, यहाँ भी मिलके ही साथ काम करेंगे। अभी यहाँ भी उनके साथ मीटिंग होने वाली, उनके अफसरों के साथ, और मैं मंत्री जी को दिल्ली भी आमंत्रित कर रहा हूँ। बैठ के देखिए, हम सदैव संवाद से समाधान में विश्वास रखते हैं और इसलिए अभी भी चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। इतना जरूर है कि फेडरल स्ट्रक्चर है तो राज्य सरकार भी साथ रहती है। राज्य सरकार को अलग करके चर्चा करो, ये बात हमारे संघीय ढांचे में उचित नहीं लगती, क्योंकि इम्प्लीमेंट कई चीजें राज्य सरकार करती है। इसलिए चर्चा और बातचीत साथ साथ होनी चाहिए। आपने सिंधु जल समझौते के बारे में एक सवाल पूछा था। सिंधु जल समझौता हमारे देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय था। पानी हमारा, नदियां हमारे यहाँ से निकलती है, सिंधु, झेलम, चिनाव, इनका पानी 80% से ज्यादा पाकिस्तान को दे दिया गया। और केवल पानी नहीं दिया, उस समय की सरकार ने, प्रथम प्रधानमंत्री जी ने 83 करोड़ रुपया भी दे दिए, जिसकी कीमत आज 5,500 करोड़ रुपया है। हमने पानी भी दिया, हमने पैसा भी दिया और उस समय सबने इसका विरोध किया। पंजाब के सांसदों ने भी 1960 में बहस हुई थी पार्लियामेंट में, वो पूरी डिबेट मैंने पढ़ी है। कांग्रेस के सांसदों ने भी इस संधि का विरोध किया कि ये पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, राजस्थान के साथ न्याय नहीं है, ये समझौता मत कीजिए। लेकिन पंडित जी ने, उस समय नेहरू जी ने कहा कि हम शांति खरीद रहे हैं। शांति मिली नहीं, खून बह रहा है और पानी भी जा रहा है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये फैसला हुआ है कि हमारा पानी हमारे लिए, पंजाब में पानी जमीन के नीचे जा रहा है, हरियाणा पानी के लिए परेशान है, राजस्थान रेगिस्तान बन रहा है और पानी चला जाए पाकिस्तान, ये नहीं होगा। अब भारत का पानी भारत के काम आएगा।